जब भी प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स की बात होती है तो सबसे पहले प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज एंड प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को ब्लेम किया जाता है। पर एंड क्लाइंट्स का क्या? एंड क्लाइंट्स वो लोग जो ये सिक्योरिटी सर्विसेज कंज्यूम करते हैं या परचेज करते हैं, क्या वो कोई गलती नहीं कर रहे हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 बड़ी गलतियां जो ये एंड क्लाइंट्स करते हैं, जिस वजह से प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ट्रीटिंग सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर एज अ कॉस्ट एंड नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट। कोई भी जो इंडस्ट्री में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर करता है, उनमें से मेजॉरिटी लोग उस एक्सपेंडिचर को वेस्टफुल खर्चा समझते हैं, जबकि एक्चुअल में वो उनके प्रेजेंट एंड फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट है। नाउ दैट दीज एंड क्लाइंट्स आर ट्रीटिंग दिस एक्सपेंडिचर एज अ कॉस्ट, उनको लगता है कि यहां पर हमें कॉर्नर्स कट करने चाहिए, यहां पर हमें पेमेंट डिले करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में रीनेगोशिएट करना चाहिए एंड ट्राई करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को स्क्वीज कर सके। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि इस माइंडसेट से एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की फंक्शनिंग को आप कितना रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं एंड उसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपकी सिक्योरिटी पर आता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो कि फर्स्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो ये है कि एंड क्लाइंट सिर्फ प्राइस के बेसिस पर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर करते हैं। जो भी उन्हें सबसे सस्ते में गार्ड्स दे पाए, उसको एंड क्लाइंट्स हायर करना चाहते हैं। एज एन एंड क्लाइंट, क्या आप ये कभी सोचते हैं कि जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आपको बाकी एजेंसीज के कंपैरिजन में सस्ता गार्ड दे रही है, तो वो कैसे दे पा रही है? कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ ना कुछ कॉर्नर्स कट करे होंगे, तभी वो आपको इस प्राइस में ये गार्ड्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या उनकी कुछ और मजबूरी रही होगी। बट द पॉइंट इज दैट एज एन एंड क्लाइंट, लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे आपको वर्स्ट पॉसिबल रिसोर्स ही तो मिलेगा। आपके वो जो गार्ड्स होंगे, उनसे आप किस तरह की क्वालिटी एक्सपेक्ट करेंगे? एंड सिंस क्वालिटी नहीं होगी, तो अगेन आप ही की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो आपको सिर्फ प्राइस पर नहीं, बट इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि जो भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है, उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उनकी टीम की ट्रेनिंग कैसे होती है, उनके जो गार्ड्स हैं उनको किन किन पैरामीटर्स पर, किन किन स्किल्स पर ट्रेन किया जाता है, कितना फ्रीक्वेंटली ट्रेन किया जाता है, एंड ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है वो आपके लिए कितनी इफेक्टिव हो सकती है। इस सब के बेसिस पर आपको एक प्राइस अपने माइंड में डिसाइड करना चाहिए, नॉट द अदर वे राउंड। एंड अगर कोई प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जेन्युइनली बाकी हजारों प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहती है, तो इट इज माई अपील टू यू कि आप उनको प्रीमियम पे कीजिए, क्योंकि एज आई सेड दैट एक्सपेंडिचर इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर ओन प्रोटेक्शन। तीसरी बड़ी गलती, एंड क्लाइंट स्टार्ट एक्टिंग एज द सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स देमसेल्व्स। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एक प्रॉपर जेन्युइन थ्रेट असेसमेंट करने के बाद एक रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपकी फैसिलिटी को एडिक्वेटली सिक्योर करने के लिए हमें एक्स नंबर ऑफ गार्ड्स डिप्लॉय करने होंगे। बट उस केस में बहुत बार एंड क्लाइंट ये वापस बोलता है कि यार आप एक्स में मत करो, एक्स माइनस वाई में कर दो। कि फॉर एग्जाम्पल आप 10 गार्ड्स मत डिप्लॉय करो, 5 में कर दो। हमें पता है कि हमें ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, हमें पता है कि हमारे सीसीटीवी कैमराज अच्छे से फंक्शन करते हैं, तो इतने लोगों की जरूरत नहीं है। एज एन एंड क्लाइंट यू मस्ट रियलाइज कि आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है, इट इज द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हु इज द प्रोफेशनल हियर, हु इज द एक्सपर्ट हियर। आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो अलग बात है, तो दैट मीन्स आपको दूसरी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के पास जाना चाहिए। बट इफ यू आर हायरिंग समबडी जिनको आप बता रहे हैं कि उनको उनका काम कैसे करना है, तो दैट मीन्स यू आर हायरिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। तो इसलिए आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट मत बनिए। जो लोग इस काम को समझते हैं और यही काम करते हैं 24 घंटा, उन लोगों पर फेथ कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, उनको अच्छे से जांचिए, परखिए एंड फिर सही प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को हायर कीजिए। चौथी बड़ी गलती, और जो कि आई थिंक सबसे ज्यादा बड़ी गलती है, वो है डिसरिस्पेक्टिंग सिक्योरिटी स्टाफ। देखिए, कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है कि इंडस्ट्री में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ट्रेंड नहीं है, ग्रूम्ड नहीं है, उन्हें शायद बात नहीं करना आता है, जो भी है। लेकिन जो डिसरिस्पेक्ट प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के गार्ड्स को मिलता है, उतना डिसरिस्पेक्ट शायद कोई और कभी लेता होगा। वो गार्ड्स जो दिन भर धूप में, बारिश में, ठंड में आपके लिए तैनात रहते हैं, आपके लिए खड़े रहते हैं, उनको इतना डिसरिस्पेक्ट देना जस्टिफाइबल नहीं है। एंड इससे होता यह है कि जब आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आप उनका मोटिवेशन, उनका मोरल, दोनों चीजें तोड़ देते हैं। एंड उससे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है उनकी सर्विस क्वालिटी पर, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है आपकी सिक्योरिटी पर। तो आप पहले ही हायर ऐसे लोगों को कीजिए जिनको आप
ट्रस्ट कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं उनके काम के लिए, उनके स्किल के लिए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली पे कर सकते हैं। अब जाके जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आप हायर करेंगे उसको आप भी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई इन लोगों को तो काम ही नहीं आता, क्योंकि जब आप हायर कर रहे थे आपने ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी ट्रेनिंग क्या है। तो disrespecting security guards is one of the biggest mistakes that end clients do, and not only on a professional level but on also a human level it is wrong. So it is again my sincere appeal कि security guards को disrespect मत कीजिए. They are hard working people and their job is not easy. और पांचवी बड़ी गलती जो कि अगेन आपके लिए एज एन एंड क्लाइंट सबसे ज्यादा डेट्रीमेंटल है, वो ये है कि यू सेट रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस और यू डोंट सेट एनी एक्सपेक्टेशंस एट ऑल। फॉर एन एग्जांपल, मैं एज अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट एक प्रोजेक्ट पर था वेयर वी वर डूइंग सिक्योरिटी कंसल्टिंग फॉर अ लॉजिस्टिक्स हाउस, एंड वहां पर जो एक्सपेक्टेशन थी एंड क्लाइंट की वो ये थी कि जो उनके लॉजिस्टिक्स वेयर हाउस में पिल्फरेज हो रहा है वो भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एड्रेस करे। लेकिन द पॉइंट वाज कि ये क्लाइंट उस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को एडिक्वेट गार्ड्स ही नहीं डिप्लॉय करने दे रहा था, और जब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था तब स्कोप ऑफ वर्क में इनसाइड द वेयर हाउस वाले ऑपरेशंस इंक्लूडेड ही नहीं थे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करा, आपको उसी टाइम पर सारी एक्सपेक्टेशंस प्रॉपरली लेआउट करनी पड़ेंगी। देखिए, एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी दे कैन डू मेनी थिंग्स, लेकिन वो आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू पे फॉर। बहुत एंड क्लाइंट्स इस चीज को एक्सप्लॉइट भी करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में 5 चीजें लिखी हैं, बट जब एक्चुअल डिप्लॉयमेंट होता है तो वो 10 चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। दैट इज रॉन्ग। What you expect and what you pay for should be spelled out on paper in clear, plain, simple English, so that ना आपको कोई ambiguity हो, ना प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को कोई ambiguity हो। अब जाके जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप आपका बनेगा, जो एक सिक्योरिटी एपरेटस आपका बनेगा, वो फुल प्रूफ होगा, रिस्पेक्टेबल होगा, एंड उसमें आपको भी अच्छा लगेगा। तो एज एन एंड क्लाइंट अगर आप इन 5 में से कोई भी गलती कर रहे हैं तो मत कीजिए, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। इस इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो कि जेन्युइन सीरियस काम करना चाहते हैं, जो कि आपको जेन्युइन पैशन एंड पर्पस के साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट इन सब बिहेवियर्स, इन सब मिस्टेक्स की वजह से वो ये नहीं कर पा रहे। तो आप अपना माइंडसेट चेंज कीजिए एंड जो सर्विस क्वालिटी आपको मिलती है वो डेफिनेटली चेंज होगी।